चलिए आज देखते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का टॉपिक सॉप्स। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड न्यू वीडियोस मिलते रहें। आज हम लोग बात करेंगे सॉप। सॉप क्या होते हैं? जनरली आप लोग सॉप को जानते होंगे। सॉप मतलब साबुन होता है, साबुन का जो यूज़ करते हैं कपड़ा धोने के लिए या फिर बॉडी में लगाने के लिए, वही सॉप होता है। सॉप कैसे बनता है, सॉप क्या चीज़ है, आज हम लोग उसकी जानकारी लेंगे कि सॉप का फॉर्मेशन कैसे होता है। आप लोग जो सॉप जैसे यूज़ करते होंगे, लक्स, डिटॉल, ये सब सॉप का नाम नहीं है, वो ब्रांड का नाम है। जो भी आप देखते हैं जो बॉक्स पे लिखा रहता है पियर्स, लक्स, लवबॉय, ये सब क्या है? ब्रांड है। रियल नेम सॉप का कुछ और ही है जो आप लोग अभी तक नहीं जानते हैं। तो आज जो है आप लोग को जानना होगा। हम बताएंगे कि सॉप का रियल नेम क्या होता है, साबुन का रियल नेम क्या होता है और सॉप का फॉर्मेशन कैसे होता है, आखिर ये साबुन है क्या चीज। देखिए, ए सॉप इज द सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट of a long chain carboxylic acid which has cleansing properties in water। देखिए, सबसे पहला तो जानना होगा कि सॉप जो यूज़ करते हैं हम लोग घर में, उसका काम क्या है? कपड़ा को साफ करना। बॉडी में यूज़ करते हैं, बॉडी में जितने भी गंदगी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसको बॉडी से क्या करते हैं? हटाते हैं। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, उसको क्या करते हैं? ये हमारे बॉडी से निकाल देते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसमें कैपेसिटी होता है, साबुन में, सॉप में कैपेसिटी होता है कि वह बैक्टीरिया, वायरस को हमारे बॉडी से दूर करे। अब देखिए, सॉप जो होता है सोडियम सॉल्ट होता है, सोडियम सॉल्ट या फिर पोटेशियम सॉल्ट होता है। सोडियम सॉल्ट मतलब क्या? ऐसा सॉल्ट जो सोडियम से बना हो या फिर पोटेशियम से बना हो। उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। तो सॉप जो है, असली में सॉप जो है लॉन्ग चेन है। किसका? सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट का, सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट का, जिसमें लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड पाए जाते हैं। तो सॉप इज ए सोडियम सॉल्ट और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ए लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉप क्या है? सोडियम सॉल्ट है या फिर पोटेशियम सॉल्ट है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का एक लंबा चेन पाया जाता है और जिसमें प्रॉपर्टी होता है कि वह किसी भी चीज को क्या कर दे? साफ कर दे। जब हम उसको वाटर के साथ मिलाए, वाटर के साथ रिएक्ट करवाए, वाटर के साथ उसको यूज करें, क्योंकि आप साबुन यूज करते होंगे तो पानी की भी जरूरत होती होगी। विदाउट पानी साबुन वर्क नहीं करता है। सॉप हैज अ लार्ज नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप एंड एन आयनिक ग्रुप। देखिए, सॉप जो होता है, सॉप में एक होता है नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें आयंस नहीं पाए जाते, और एक ऐसा छोर होता है उसमें जिसमें आयनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, आयनिक ग्रुप पाए जाते हैं। तो सॉप क्या होता है? एक लार्ज चेन होता है। किसका? नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन का और आयनिक हाइड्रोकार्बन का। एग्जाम्पल ऑफ सॉप, सॉप का एग्जाम्पल जो है सोडियम एस्टीरेट होता है और सोडियम पाल्मिटेट होता है। यही है असली सॉप जो घर में यूज करते हैं। वह क्या है? साइंटिफिक नेम है उसका सोडियम एस्टीरेट और सोडियम पाल्मिटेट। ये डिटॉल सब, लवबॉय सब, ये सॉप का नाम नहीं है, वो ब्रांड का नाम है। असली में सॉप का नाम क्या है? साबुन का नाम क्या है? सोडियम एस्टीरेट और सोडियम पाल्मिटेट। अब सोडियम एस्टीरेट क्या होते हैं? तो देखिए, सोडियम एस्टीरेट का फॉर्मूला होता है C17H35COONA। सोडियम एस्टीरेट सॉप हैज अ लॉन्ग एल्काइल ग्रुप। देखिए, एक एल्काइल ग्रुप है C17H35, ये एल्काइल ग्रुप है, कार्बन 17 है और हाइड्रोजन 35 है। तो समझ सकते हैं कितना लंबा चेन है।
तो सॉल्ट जो होते हैं लॉन्ग चेन होते हैं, किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड पाए जाते हैं COONA। सोडियम एस्टेरेट सॉल्ट हैज अ लॉन्ग चेन लॉन्ग एल्काइल ग्रुप C17H35 एंड एन आयनिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। आयनिक जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? COONA कहते हैं, या फिर कार्बोलेट भी बोलते हैं उसको। अब देखिए सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम पाल्मिटेट क्या होता है? आप लोग समझ गए होंगे कि सोडियम एस्टेरेट क्या होता है। सोडियम एस्टेरेट का फॉर्मूला होता है C17H35 COONA। तो सोडियम एस्टेरेट क्या है? एक सॉल्ट है जिसमें लॉन्ग चेन होते हैं, लॉन्ग एल्काइल ग्रुप होते हैं। लॉन्ग एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? C17H35 और आयनिक कार्बोक्सिलेट होते हैं, कार्बोक्सिलेट ग्रुप, जिसको कहते हैं COONA। तो सॉल्ट का जो फॉर्मेशन होगा उसमें क्या होगा? नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन, नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन और क्या होगा? आयनिक ग्रुप होगा। तो ये नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन है और ये आयनिक ग्रुप है, ये दोनों मिलकर के सॉल्ट बनाते हैं। अब सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम पाल्मिटेट क्या होता है? देखिए इसका फॉर्मूला C15H31 COONA होता है। सोडियम पाल्मिटेट सॉल्ट इज द सोडियम सॉल्ट। देखिए ये सोडियम से बना होता है, सोडियम सॉल्ट ही है। लास्ट में दिख रहे हैं, दिख रहा होगा आप लोग को सोडियम। सोडियम तो डेफिनेशन में देख लीजिए, सोडियम सॉल्ट या फिर पोटेशियम सॉल्ट। आपको कहीं कहीं पोटेशियम भी देखिएगा यहाँ के, तो वह पोटेशियम सॉल्ट कहलाता है। अगर सोडियम दिखे तो सोडियम सॉल्ट। तो C15H31 COONA सोडियम पाल्मिटेट होता है। सोडियम पाल्मिटेट का फॉर्मूला ये है। तो सोडियम पाल्मिटेट सॉल्ट इज द सोडियम सॉल्ट। सोडियम सॉल्ट होते हैं क्योंकि सोडियम से बना हुआ है, सोडियम सॉल्ट है। ऑफ ए लॉन्ग चेन सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें फैटी एसिड पाया जाता है, इसी को तो फैटी एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को आप फैटी एसिड भी बोल सकते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर फैटी एसिड कॉल्ड पाल्मिटिक, इसको जो है पाल्मिटिक कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C15H31 COOH। पाल्मिटिक एसिड C15H31 COOH। तो असल में कह सकते हैं कि ये जो सोडियम पाल्मिटेट बनता है वह पाल्मिटिक एसिड से बनता है। पाल्मिटिक एसिड C15H31 COOH। अब इसमें सोडियम आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा तो सोडियम क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा और उसके जगह क्या आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा। समझ गए होंगे कि सोडियम पाल्मिटेट क्या होता है। सोडियम पाल्मिटेट क्या होता है? सोडियम पाल्मिटेट सॉल्ट होता है जो सोडियम सॉल्ट से बना होता है, जो लॉन्ग चेन होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको पाल्मिटिक एसिड कहते हैं। पाल्मिटिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है C15H31 COOH। अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं सोडियम से, तब ये क्या बन जाता है? सोडियम पाल्मिटेट बन जाता है। सेम टू सेम इसमें भी यही होता है, सोडियम एस्टेरेट में भी यही होता है। C17H35 COONA ये जो बना होता है, ये बना होता है एस्टेरिक एसिड से बना होता है। जैसे यहाँ पाल्मिटिक एसिड है ना, तो ये सोडियम एस्टेरेट जो बनता है एस्टेरिक एसिड से बनता है। तो एस्टेरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है C17H35 COOH होता है। तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है सोडियम से, तब ना सोडियम सॉल्ट कहलाएगा। तो एस्टेरिक एसिड का फॉर्मूला लिखना है तो लिख लीजिए C17H35 COOH। ये एस्टेरिक एसिड कहलाते हैं। एस्टेरिक एसिड से ही सोडियम एस्टेरेट बनता है। तो इसका एक हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं किससे? सोडियम से, तो क्या बन जाता है? सोडियम एस्टेरेट बन जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि असल में सॉप क्या है, साबुन क्या है? सोडियम एस्टेरेट और सोडियम पाल्मिटेट, ये सॉप के एग्जाम्पल है। और इसका फॉर्मूला भी आप देख लिए होंगे कि कितना लंबा है। अगर ये चेन बनाता है तो कितना लंबा चेन बनता होगा। इसीलिए कहा गया है कि ये जो होता है सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, और जिसमें लार्ज नंबर ऑफ, जिसमें जो है लॉन्ग चेन होते हैं, किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का, और जिसमें
गुण होता है, जिसमें प्रॉपर्टीज होता है कि वह किसी भी चीज को क्या कर सके, साफ कर सके। वाटर के साथ अगर मिलाएंगे तो ये क्या कर सके, साफ कर सके। इसीलिए कहा गया है कि विच हैज क्लीजिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर। चलिए अब देखते हैं कि ये जो सोप साबुन है ये बनता कैसे है। तो देखिए साबुन जो बनता है वो एनिमल फैट से बनता है। एनिमल फैट, एनिमल से जो हम लोग को फैट मिलता है, जैसे कि देखते होंगे क्या कि घर सब में घी सब जो बनाया जाता है तो वो एनिमल फैट ही है। या फिर ऑयल से भी बन जाता है, तेल सब जो है सरसों का तेल हो या फिर लिनसीड का, सोयाबीन का तेल, इन सब चीज़ से भी सौंफ का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अभी हम बात करेंगे कि सौंफ आप बनाइएगा कैसे, घर में भी कैसे बनाइएगा। घर में भी आप कैसे बना सकते हैं साबुन को, अगर आप चाहें तो घर में भी साबुन को बना सकते हैं। आज हम वो बताएंगे आप लोग को, सिर्फ आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहें। देखिए सौंफ इज मेड बाय हीटिंग एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल। देखिए जब एनिमल फैट, घी ले लीजिए, घर में जो घी होता है वही ना है एनिमल फैट, उसको, या फिर कोई भी ऑयल ले लीजिए, बहुत सारे ऑयल है, तेल है, सरसों का तेल, उसके बाद सोयाबीन का तेल, जो भी तेल है वह ले लीजिए। उससे आप क्या कर सकते हैं, सौंफ बना सकते हैं, साबुन बना सकते हैं। तो सौंफ इज मेड बाय हीटिंग एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल विथ कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए फैट या ऑयल ले लेते हैं, फैट या ऑयल, कोई भी फैट ले लेते हैं, एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल, और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑयल को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, और फिर गर्म करते हैं, उसको गर्म करते हैं तो वह सौंफ में चेंज हो जाता है, साबुन बन जाता है, और बाय प्रोडक्ट ग्लिसरॉल का भी फॉर्मेशन हो जाता है। तो ग्लिसरॉल को फिर वहां से क्या हो जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है, या फिर सुने होंगे कि सौंफ में क्या पाया जाता है, ग्लिसरॉल पाया जाता है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सौंफ बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स विथ एल्कलीज इज कॉल्ड सॉफ्टनिफिकेशन। अब ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, ये जो वेजिटेबल ऑयल से या फैट से जो सौंफ का फॉर्मेशन होता है, यह प्रोसेस क्या कहलाता है, सॉफ्टनिफिकेशन कहलाता है। सॉफ्टनिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें सौंफ बनाया जाता है, और बनाया कैसे जाता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। ऑयल्स को, ऑयल्स या फिर फैट का क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, किसके साथ, एल्कलीज के साथ। ये एल्कलीज है, एल्कलीज किसको कहते हैं, सॉल्युबल बेसेस आर कॉल्ड एल्कलीज। सॉल्युबल बेस, ऐसा बेस जो पानी में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है, पूरा चीनी की तरह मिल जाता है, वह सॉल्युबल बेस कहलाते हैं। तो सॉल्युबल बेस को क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। तो एल्कली के साथ किसको मिला रहे हैं, फैट या ऑयल को, तो क्या बन जा रहा है, सौंफ और ग्लिसरॉल। अब देखिए समझ गए कैसे बनाइएगा, फैट लीजिए या फिर ऑयल ले लीजिए, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए और उसको गर्म कीजिए, क्या बन जाएगा, साबुन बन जाएगा। प्लीज नोट दैट इट इज नॉट नेसेसरी टू यूज एनिमल फैट्स। देखिए एक चीज लिख लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप एनिमल फैट ही यूज कीजिए, हो सकता है कि किसी के घर में एनिमल फैट ना हो, तो आप यूज कर सकते हैं सौंफ बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल्स लाइक कैस्टर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल यूज कर सकते हैं, सोयाबीन, लिनसीड, कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, पाल्म ऑयल, ये सब क्या है, सीड सब का नाम है। ये सब सीड से क्या मिलता है हम लोग को, ऑयल मिलता है, तेल मिलता है। चिकना का तेल सुने होंगे, अंडी का तेल सुने होंगे, नारियल का तेल सुने होंगे, कॉटन का सुने होंगे। तो ये सब जो है, ये सब सीड है, इन सभी सीड से हम लोग को क्या मिलता है, तेल मिलता है, ऑयल मिलता है, और इस ऑयल से सौंफ बनाया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं कि साबुन को आप लेबोरेटरी में या फिर घर में कैसे बना सकते हैं।
अगर आप चाहिए तो आप घर में भी साबुन बना सकते हैं। देखिए स्टेप 1, पहला स्टेप क्या होता है, टेक अबाउट 20 ml ऑफ कैस्टर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, लिनसीड ऑयल और सोयाबीन ऑयल इन अ बीकर। एक बीकर ले लीजिए, एक छोटा सा बीकर ले लीजिए, उसमें लगभग 20 ml जो है ऑयल ले लीजिए, कोई भी ऑयल ले लीजिए, या फिर फैट्स है, एनिमल फैट्स है तो आप वो भी ले सकते हैं। अगर एनिमल फैट्स नहीं है तो आप सोयाबीन का तेल ले लीजिए, सरसों का तेल ले लीजिए, कोई भी तेल ले लीजिए। 20 ml, एड 30 ml ऑफ 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टू इट। अब देखिए 30 ml का 20%, 30 ml का 20%, तो 30 इंटू 20/100, ये जीरो कट गया, 6 ml, मतलब कह रहा है कि 6 मिलीलीटर जो है, अब 20 मिलीलीटर कैस्टर ऑयल लिए हैं तो उसमें 6 मिलीलीटर क्या ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा कहते हैं। अब जो है ये मिल गया, कौन मिल गया, ऑयल, कैस्टर ऑयल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैस्टर ऑयल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों क्या हो गया, मिल गया। ठीक है, मिल गया। अब क्या करना है, ये मिक्सचर, अब जो है ये मिक्सचर हो गया, दोनों मिल गया तो मिक्सचर हो गया। अब मिक्सचर को क्या कीजिए, गर्म कीजिए। गर्म करते समय उसको चलाते रहिए, किसी भी चीज से उसको क्या करते रहिए, चलाते रहिए। जैसे सब्जी बनाते हैं ना घर में, तो क्या करते हैं, चलाते रहते हैं ना, ताकि वह जो है नीचे वाले पैंदी में सटे नहीं, जले नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करते रहते, चलाते रहते सब्जी को। उसी तरह से गर्म करते समय इसको क्या करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। तो वही होता है, हीट द मिक्सचर विथ कांस्टेंट स्टीरिंग टिल अ पेस्ट ऑफ सोप इज फॉर्म्ड। हीट तब तक कीजिए और तब तक चलाते रहिए जब तक वह पेस्ट नहीं बन जाए। पेस्ट देखे होंगे, किसी भी चीज का पेस्ट जो है, जैसे कि ना ज्यादा लिक्विड हो ना ज्यादा सॉलिड हो, उसको पेस्ट कहते हैं। पेस्ट समझ गए ना, जिसको कॉलगेट सब नहीं होता, कॉलगेट सब मूद होते हैं, वो क्या है, एक टाइप का पेस्ट है, वो जो जिससे मूद होते हैं वह उसी टाइप का जो है, उसी को कहते हैं पेस्ट। रियल फॉर्म वही है। तो पेस्ट जब तक फॉर्म नहीं हो जाए तब तक आप उसको क्या कीजिए, गर्म करते रहिए और चलाते रहिए। चौथा स्टेप में क्या है, देन ऐड 5 to 10 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। अब उसको जो है पेस्ट बन गया, पेस्ट बनने के बाद क्या कीजिए, उसमें 5 से 10 ग्राम जो है कॉमन सॉल्ट, नमक जो घर में यूज करते हैं, उसको उसमें डाल दीजिए। कॉमन सॉल्ट डाल दिए तो फिर से उसको क्या कीजिए, मिलाइए, मिलाना पड़ेगा, मिलाने के लिए चलाना पड़ेगा। मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नमक को मिलाने के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। तो चलाएंगे किसी भी चीज से, जैसे लकड़ी से चला सकते हैं, या फिर लोहा का कोई भी है घर में, छलनी भी होता है, उससे भी चला सकते हैं, ताकि वह पूरा क्या हो जाए, मिल जाए। अब जो है उस मिक्सचर को छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। मिक्सचर को क्या करेंगे, ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे कुछ देर के लिए। जैसे ही ठंडा होगा वह सॉल्यूशन, तो सॉलिड सोप बन जाएगा, वह मतलब साबुन बन जाएगा। उसी में क्या होता है कि सेंटेड साबुन बनाया जाता है, तो उसमें सेंट का यूज किया जाता है। जैसे बहुत सारे केमिकल होते हैं जो सेंट प्रोवाइड करते हैं, मतलब परफ्यूम रिलीज करते हैं, स्मेल अच्छा रिलीज करते हैं केमिकल सब, तो उस केमिकल को इस सॉप में डाल दिया जाता है। जैसे कि लक्स यूज करते होंगे, लवबॉय, डिटॉल, पियर्स, ये सब जो यूज करते होंगे, डिफरेंट स्मेल सब देखने को, डिफरेंट आप लोग को स्मेल आता होगा। इसका कारण क्या है, केमिकल यूज किया जाता है उसमें। तो घर में अगर उसको सेंटेड बनाना है, मतलब अच्छा सुगंध आए, तो उसमें क्या डालिए, केमिकल डाल दीजिए, और ठंडा होने के बाद वह साबुन बन गया है। अब साबुन रेडी हो गया है, तो नहाने के लिए आप तैयार हो जाइए, और उस साबुन का यूज करके आप नहा भी सकते हैं। नहाइए,
अब क्या करता है, जब साबुन रेडी हो गया तो अब जो है उसको काट लिया जाता है अलग अलग शेप में। जैसे साबुन सबका देखते होगे का शेप होता है, छोटा बड़ा, वो सब शेप में काटा जाता है, अलग अलग शेप दिया जाता है। तो शेप में काट लीजिए। When the soap sets, it can be cut into pieces called soap bars। अब उसको अलग अलग शेप में काट लिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, सॉप बार कहा जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सॉप क्या होता है, सॉप का फॉर्मेशन कैसे घर में कर सकते हैं। तो आप लोग घर में फॉर्मेशन करके देखिएगा कि सॉप बनता है या नहीं बनता है।